कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4ik प्लस 3j तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 3ik प्लस 4j हो तो निम्न के परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाण ज्ञात करने बोल रहा है, मैग्नीट्यूड या मॉड ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहला देखते हैं, वेक्टर ए का बोल रहा है, मतलब वेक्टर ए का मॉड ज्ञात करना है हमको। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू है हमारे पास aik प्लस bj, तो हम जो है मॉड इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इज इक्वल टू हो जाता है, इसी को आर से भी प्रदर्शित कर देती है, √a² प्लस b²। ऐसा ही होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं उनको वर्ग करके लिखा जाता है। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 4² प्लस 3²। ठीक, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25 मतलब 5 आ गया। ठीक, यही आंसर है हमारा। बहुत ही आसान है सदिश के क्वेश्चन। वेक्टर बी का मॉड निकालना है, तो 3² प्लस 4²। ठीक है, 3 3 9, 4 चौक 16, कितना हो गया 25। ये भी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का भी हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस बी मतलब 4ik प्लस 3j प्लस बीच में लगा देते हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं 3ik प्लस 4j। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 3 4 3 7, 7ik प्लस i को i से जोड़ना है और j को j से, तो 3 और 4 ये भी 7j। ठीक है, मॉड निकालिए वेक्टर ए प्लस बी का, तो हमारे पास हो जाएगा √7² प्लस 7²। 49 धन 49 कितना होगा, 98। ठीक है, इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो 7√2 आएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमको निकालना है लास्ट a माइनस बी का। तो वेक्टर a माइनस बी पहले निकाल लेते हैं हम। तो वेक्टर a की वैल्यू 4ik प्लस 3j है, माइनस b की वैल्यू 3ik प्लस 4j है। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, तो i एक बस बचेगा, तो एक की लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस j आ गया। अब मॉड निकालिए वेक्टर a माइनस बी का मॉड तो हमारे पास आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, प्लस में ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 + 1 दैट मीन्स √2। ठीक है, यही आंसर है हमारा। ठीक है, बहुत ही आसान है परिमाण निकालना। अब हमको एक और क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी से एक पतंग का स्थिति सदिश वेक्टर r इज इक्वल टू 0.5ik प्लस माइनस 0.7j प्लस 0.5k किलोमीटर है। ठीक है, मतलब x अक्ष से इतना दूर है, y अक्ष से इतना दूर है और z अक्ष से इतनी दूरी पर है। ठीक है, किलोमीटर है। उसकी डोर की लंबाई क्या होगी, तो हमको केवल जो है उसका परिमाण चाहिए, लंबाई चाहिए, उसकी दिशा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, प्रश्न को पढ़ के समझेंगे, लंबाई चाहिए हमको, तो केवल परिमाण चाहिए। तो कैसे निकालते हैं परिमाण, सभी को पता है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू 0.5ik प्लस माइनस 0.7j प्लस 0.5k। ठीक है, तो अभिष्ट लंबाई क्या होगी, अभिष्ट लंबाई वेक्टर r इज इक्वल टू √0.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट है उनको वर्ग कर देना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस को साथ में लेके चलना है। 0.5 का होल स्क्वायर 0.25 प्लस 0.49 प्लस 0.25 मतलब कितना आ गया, 0.99।
ठीक है, यही क्या है, अभिष्ट जो है किलोमीटर लिख लेते हैं। यही अभिष्ट दूरी है √0.99, ठीक है ना। या वर्गमूल से बाहर करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.995, ठीक है, किलोमीटर। या इसी को मीटर में चेंज कीजिए, तो मीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से, तो हमारे पास आएगा 995 मीटर, ठीक है, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिणामी दिशा, फिर से देखते हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिणामी की दिशा में समांतर एकक सदिश ज्ञात कीजिए। एकक सदिश हमको ज्ञात करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणामी दिशा में, ठीक है ना। परिणामी मतलब क्या समझते हैं, दोनों का योग करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये वेक्टर ए है मान लो, ठीक है, ये वेक्टर बी है तो उसका परिणामी हम क्या लिखते थे, वेक्टर आर लिखते थे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा वो, ठीक है ना, परिणामी। तो सॉल्यूशन, परिणामी मान लो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिणामी जो है सदिश, हम यहाँ वेक्टर सी ले लेते हैं, ठीक है, वेक्टर सी है। तब क्या होगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान दीजिए ये भी बहुत इजी है। तो 3ik माइनस 4jk प्लस के, ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू प्लस ik प्लस 3jk माइनस 2k, ठीक है। आई केप को आई केप, जे केप को जे केप से जोड़िए और के केप को के केप से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4ik, माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4 में से 3 घटाओ तो 1 आएगा, मतलब जे के, और के और माइनस 2k, तो घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, माइनस के, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमको मिल गया। अब इसकी दिशा में हमको एकक सदिश ज्ञात करना है, तो एकांक सदिश की परिभाषा से हम जानते हैं ए केप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही होता है। तो ये निकाल लेते हैं हम, तो सी केप निकालना पड़ेगा हमको, लिख देंगे यहाँ। अतः वेक्टर सी की दिशा में, दिशा के समांतर एकक सदिश, ठीक है, सी केप इज इक्वल टू हो जाएगा एकक सदिश, एकांक सदिश को सी केप से दर्शाते हैं, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। तो वेक्टर सी क्या है, 4ik माइनस जे केप माइनस के केप डिवाइडेड बाय, इसका मॉड कैसे निकालेंगे, तो √4 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट है उनको हम लिखते जाएंगे, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4ik माइनस जे केप माइनस के केप डिवाइडेड बाय √18 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। यही आंसर है हमारा परिणामी सदिश की, ठीक है ना, या सेपरेट करके लिख सकते हो, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए बराबर, वेक्टर बी बराबर और वेक्टर सी बराबर एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज सभी जानते हैं क्या होता है, इस प्रकार से जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सदिश जो दिया गया है वो त्रिभुज का निर्माण करते हैं कि नहीं करते, और करते हैं तो किस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि ये त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो हम जानते हैं ये वेक्टर ए इस प्रकार से है और वेक्टर बी इस दिशा में है, तो इन दोनों का परिणामी जो है वो एक त्रिभुज का निर्माण करता है। तो यदि किन्हीं भी दो सदिशों का परिणामी मतलब योग जो है तीसरे सदिश के बराबर आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम,
कि ये त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी मिलकर त्रिभुज बनाएंगे, यदि क्या हो, किन्हीं दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर हो। क्या हो? तीसरे सदिश के बराबर हो। तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेके चलते हैं हम यहाँ। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? आई केप माइनस 3j केप प्लस 5k कैप है। ठीक है, वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? बीच में प्लस का साइन 2i केप प्लस j केप माइनस 4k कैप है। ठीक है, दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3i केप माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 2j केप, 5 और माइनस 4 कितना हो जाएगा? प्लस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, k के। ठीक है, तो ये देखिए, ये वेक्टर सी के बराबर है, वेक्टर सी। तो अतः ये त्रिभुज का निर्माण करेंगे। लिख देते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज बनाना है, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज कब बनेगा? जब 90 अंश का कोण बनाए। 90 अंश मतलब हम कह सकते हैं लंबवत हो। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के लंबवत। तो लंबवत कैसे प्रूफ करते हैं हम? तो यदि दो सदिशों का अदिश गुणा किया जाए, क्या किया जाए? दो सदिशों का अदिश गुणा किया जाए तो वो 0 के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सदिश लंबवत है या उनके बीच का कोण 90 अंश है। लंबवत मतलब 90 अंश। ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं, यह त्रिभुज, लिख लेते हैं उसी को जो बोला है मैंने, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा यदि किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल ना, अदिश गुणनफल क्या हो? 0 के बराबर हो, 0 हो, लिख देते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखते हैं, तो ये आ जाएगा आई केप माइनस 3j केप प्लस 5k केप। वेक्टर बी है 2i केप प्लस j केप माइनस 4k केप। मल्टीप्लाई करते जाते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आई केप का आई केप के साथ गुणा होता है। ठीक, और आई केप इंटू आई केप क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है। आई केप डॉट आई केप क्या होता है? जे केप डॉट जे केप और के केप डॉट के कैप। ये मैं बता चुकी हूँ, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 हो गया, और -3 और +1 -3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3, 5 का -4 के साथ गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 -20 कितना आ जाएगा? ये 5 नहीं है, सॉरी, यहाँ हम लेंगे बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लेके चलेंगे। तो वेक्टर बी क्या है हमारे पास? 2i केप प्लस जे केप माइनस 4k केप। ठीक है, और वेक्टर सी क्या है? 3i केप माइनस 2j केप प्लस k केप है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 और -2, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा? -4, 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 6 - 6 = 0। तो कोई भी दो सदिश ले सकते हैं हम, ठीक है ना। ए बी करके देखेंगे, नहीं 0 आया तो बी सी करके देखेंगे, परंतु हमको पहले से पता है भाई बी सी का आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम बी सी ले लेंगे। ठीक है ना, ए बी को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं, अतः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। लंबवत आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। एक दो सदिश दिए हैं, इनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो माना इसको वेक्टर ए मान लेते हैं। माना वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 2j माइनस 3k तथा वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 3j माइनस k है। तो अदिश गुणनफल मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है। और डॉट वेक्टर बी है 4i प्लस 3j माइनस k, ठीक है। हम जानते हैं i कैप का i कैप, j कैप का j कैप और k कैप का k कैप के साथ गुणा होता है। तो 2 चौक 8, ठीक है। -2 प्लस 3 माइनस में आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, कितना आ गया? 8 में से 6 गया 2 और 3 जोड़ 2 उसमें 5, ठीक है। यही आंसर है हमारा, ठीक है। बहुत ही आसान है। सिद्ध कीजिए कि दो सदिश जो है परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत कब होते हैं? जब उनका अदिश गुणनफल क्या आए? 0 आ जाए। तो गुणा करके देखते हैं। तो 2i प्लस 3j प्लस k और वेक्टर b इज इक्वल टू है 2i माइनस 4j प्लस 8k है। मल्टीप्लाई कीजिए कोफिशिएंट का, तो 2 दूनी 4, ठीक है। धन ऋण का गुना ऋण हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। के 1 8 एकम 8, 8 4 12 ऋण 12, कितना आ गया? 0। अतः हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ए और बी परस्पर लंबवत हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान रखो और 0 के बराबर रख दो। तो 2i प्लस 2j प्लस pk और बी की वैल्यू क्या क्या है? 2i माइनस j प्लस k बराबर 0। इसमें ध्यान देंगे, हमको पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया गया है कि परस्पर लंबवत है। हमको सिद्ध करने नहीं बोला गया है कि परस्पर लंबवत है, हमको पहले ही दे दिया गया है कि परस्पर लंबवत है तो p का मान ज्ञात कीजिए। परस्पर लंबवत है तो हम कंडीशन जानते हैं क्या होता है। अब कोफिशिएंट्स की गुना कीजिए, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 2, 2 एकम 2 और p का k के साथ 1 है यहाँ कोफिशिएंट, तो p, ठीक है। कितना आ गया? 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। यही आंसर है। समझ में आ गया सभी को? बहुत ही आसान है ये सदिश वाले क्वेश्चन।